हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको नए टॉपिक की ओर जो प्रश्नावली 1.3 है, यह कक्षा 7 का है, अध्याय 1 पूर्णांक। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द जाकर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ए में दे दिया है -30 भागा 10। ये बहुत सिंपल है, भाग जैसे भाग होता है वैसा ही कीजिए, लेकिन इसको बट्टा में कर दीजिए। तो -30 बट्टा 10, 10 से 0 से 0 कट गया बराबर -30, यह इसका आंसर। अब बी में देखिए, बी में है 50 भागा -5, तो बराबर कीजिए, इसको भी ऐसे कीजिए, बट्टा में लिख दीजिए, कर दीजिए -5। अब इसको 5 एकम 5 काटिएगा तो हो जाएगा 1, तो 1 और 0 10, यह इसका आंसर। अब सी क्वेश्चन है कि -36 भागा -9, तो बराबर कीजिए -36 -9। तो आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस कीजिए। अब 9 को कितना बार पढ़िएगा कि 36 आ जाएगा, तो 9 को 4 में पढ़िए, 9 चौक 36 बराबर इसका आंसर हो जाएगा 4। अब डी में है -49 भागा +49, तो इसको कीजिए तो जैसे वैसे बट्टा में करिए, तो -49 बट्टा, तो एक मरतबे में कट जाएगा, बराबर हो जाएगा -1, यह इसका आंसर। अब ई नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। ई में है 13 भागा -2 + 1, तो इसको बनाएंगे तो बराबर दीजिए। अब क्या कीजिए, तो पहले नंबर ब्रैकेट का काम कीजिए, जिसको ऐसा ही रहने दीजिए। तो क्या होगा कि ये और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या में एक धनात्मक संख्या जोड़ते हैं तो वह ऋणात्मक संख्या कम हो जाता है, तो यहाँ पे हो गया -1। अब क्या कीजिए, जिसको पहले जो जैसे बट्टा में किए थे वैसे ही बट्टा में करना है, हो जाएगा 13 बट्टा -1 बराबर हो जाएगा। आप 1 को 13 बार पढ़िएगा तो 13 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा -13, यह इसका आंसर। अब एफ नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एफ में है कि 0 भागा -12, तो इसका आंसर हो जाएगा, कर दीजिए 0 बट्टा -12। तो जी आप जानते हैं कि 0 से जो भाग देंगे वह 0 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर 0। जी नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे है -31 भागा बड़ा ब्रैकेट -30 प्लस -1, तो यहाँ पे क्या कीजिए, तो यहाँ पे बराबर दे दीजिए, बराबर। अब कर दीजिए -31, क्योंकि हमको पहले ब्रैकेट का काम करना है, कर दीजिए भागा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, तो ये दोनों जात वाला है, तो जात वाला है तो इसे जोड़ दीजिए, तो 30 और 1 31, तो हो जाएगा -31। अब क्या कीजिए, तो इसको बट्टा में लिख दीजिए, तो बट्टा में लिखिएगा तो हो जाएगा -31 बट्टे -31, तो माइनस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा प्लस। 31 को 31 से भाग देंगे, हो जाएगा बराबर 1, ये इसका आंसर। एच नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तो एच में है कि बड़ा कोष्ठ -36 भागा 12 बड़ा कोष्ठ ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठ वही भागा 3, जिसको कैसे बनाएंगे देखिए, कर दीजिए पहले बराबर, बराबर हो गया। अब कीजिए क्या, तो यहाँ पे ब्रैकेट का काम करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को सीधे उतार देंगे, बड़ा ब्रैकेट 36 भागा 12 बड़ा ब्रैकेट भागा 3 बराबर कीजिए। अब 36 और 12 को बट्टा में लिखिए, 36 बट्टा 12, लेकिन -36 है, तो 12 3 हो जाएगा 36, लेकिन ये हो जाएगा माइनस में। अब बचा यहाँ पे क्या, तो 3 को भी बट्टा में लिखिए, -3 बट्टे 3, तो हो जाएगा 3 एकम 3, लेकिन इसका आंसर आएगा -1, यह इसका आंसर। अब आई नंबर क्वेश्चन है, बड़ा ब्रैकेट -100 प्लस 5 बड़ा ब्रैकेट भागा बड़ा ब्रैकेट -2 प्लस 1, इसको कैसे बनाएंगे देखिए, कर दीजिए बराबर। अब बराबर किए तो इन दोनों का काम करना है, तो
इसको जोड़ेंगे हो जाएगा -1 कर दीजिए भागा। अब इसको जोड़ेंगे हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर कीजिए, इसको बट्टा में लिखिए, माइनस माइनस प्लस 1 से कट गया, बराबर हो जाएगा 1। यह इसका आंसर। तो दूसरा प्रश्न है, ए बी तथा सी के लिए निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए इतना को सत्यापित कीजिए। तो हो जाएगा इसके सूत्र के, तो पहले ए में है 12, बी में है -4 और सी में है 2। तो इसके हिसाब से इसको बनाना है। तो ए के जगह पर कितना है 12, भागा तो भागा, ब्रैकेट बी के जगह पर -4 प्लस 2, सी की जगह पर 2 है तो बराबर नहीं है। अब ए की जगह पर 12 भागा -4 प्लस 12 भागा 2, इसको बनाना है। तो देखिए बराबर कीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। तो 12 भागा 2 बराबर नहीं है। अब इसको भाग कीजिए तो हो जाएगा 4 3 12 यानी -3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। आप प्लस कीजिए और उसको तो 12 को 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 14 12 यहाँ पे 6 कर दीजिए, बराबर कीजिए। अब यहाँ पे इस दोनों को भाग कीजिए तो हो जाएगा 12/2 बराबर नहीं है। और माइनस 6 में से -3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 बराबर नहीं है 3। यही इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रश्न का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मान बदल दिया है ए का कर दिया -10, बी का कर दिया है 1 और सी का कर दिया है 1। तो इसी से बनाना है। तो ए में यहाँ पे दूसरा ए का मान है -10 भागा, बी का मान है 1 प्लस सी का मान है 1 ब्रैकेट बराबर नहीं है। अब यहाँ पे ए का मान है -10 बराबर 1 ब्रैकेट प्लस -10 भागा 1। तो इसको बनाइए, कर दीजिए बराबर। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है तो -10 यहीं पे रख दीजिए, भागा 1 हो जाएगा 2 बराबर नहीं है। अब इस दोनों को भाग कीजिए तो इतना का इतना ही रहेगा, क्योंकि देख लीजिए बट्टा 1 प्लस इसको भी ऐसा ही कीजिए 1 बराबर दीजिए, यह हो जाएगा 10/2 बराबर नहीं है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 कम 10, यहाँ पे हो जाएगा -10 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा -10। तो यहाँ पे बराबर कीजिए और 5 दूनी 10 -5 बराबर नहीं है। ये दोनों जात वाला है, तो जात वाला है तो यहाँ पे हो जाएगा जोड़ के जगह पर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -20, यह इसका आंसर। अब ई में है, अब तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला क्वेश्चन है कि ए में यानी पहला 369 भागा डैश 369, इसमें क्या भराएगा, तो 369 हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा 1। अब दूसरा है, इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, इसको लॉन्ग में बताएंगे तो देरी हो जाएगी, इसलिए हम इसे शॉर्ट में बता। तो दूसरा है कि -206 डैश बराबर 1, इसमें क्या भराएगा, तो इसमें -206 भराएगा तभी 1 होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि डैश 1 -87, उसमें क्या बनाएगा कि यहाँ पे -87 होगा तो इसका आंसर हो जाएगा -87, क्योंकि -87 में प्लस 1 को भाग देंगे तो -87 हो जाएगा। अब चौथा है 20 भागा डैश बराबर 2, 20 में क्या भरेंगे, जो यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। पाँचवा है -75 भागा डैश बराबर -1, तो इस पर क्या भरेगा, जो -1 होगा तो इसका हो जाएगा 75। अब छठा है -87 डैश 87, तो इसमें क्या भरेगा, जो यहाँ पे 87 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1। अब सातवां है कि डैश भागा 48 बराबर -1, इसमें क्या भरेगा, जो 48 पे जाएगा तो -48 डैश भागा 4 बराबर -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -12। चौथा क्वेश्चन बोला है 5 ऐसे पूर्णांक लिखिए ए बी ताकि a भागा b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग में है 6, 2, क्योंकि 6 भागा -2 बराबर 3 होते हैं। तो हमें ऐसे 5 पूर्णांक लिखने हैं। तो देख लीजिए, तो पहला हो जाएगा 6 -2, क्योंकि 6 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, लेकिन माइनस है तो हो जाएगा ऐसे। अब ऐसा ही दूसरा लिखिए, दूसरा में कर दीजिए 12, -4, तीसरा कर दीजिए -12, 4, चौथा हो जाएगा -15, 5,
5वां हो जाएगा 18, -6। यह इसका आंसर हो गया। अब 5वां प्रश्न है, दोपहर 12 बजे शून्य से 10 डिग्री तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय 0 से 8 किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। दोपहर तापमान बराबर 10। तो अब इस पर पहले डट आलेख बनाएंगे। ये रहा एक डट आलेख। 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस, 11 10 11 सॉरी 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। तो 10 बजे -8 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। अब बोल रहा है कि 12 बजे तापमान कितना होगा। तो हो जाएगा यहाँ 8 बजे हो जाएगा 6 डिग्री तापमान, और 9 बजे -8 डिग्री, 10 बजे -10 डिग्री, और 11 बजे -12 डिग्री, और 12 बजे -14 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। यानी 12 बजे -14 डिग्री तापमान होगा। ये इसका आंसर। तो छठा क्वेश्चन है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर पर प्लस 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न उत्तर में राधिका ने छठा क्वेश्चन है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्लस 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी भी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न न करने के लिए कोई अंक नहीं दिया जाता। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 सही उत्तर पाए जाते हैं तो उसने कितने गलत उत्तर दिए? तो सही उत्तर बराबर 3 अंक दिए जाते हैं, गलत उत्तर पर बराबर -2 अंक दिए जाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो राधिका द्वारा प्राप्त किए अंक हैं 12। राधिका द्वारा प्राप्त अंक बराबर 12। तो यहाँ पे बनाएंगे तो हम सही उत्तर और कितने उत्तर सही पाएंगे उसे हम गुना करेंगे तो जाएगा 12 या 36, और कितने उत्तर पर उसे अंक मिले तो 20। तो इसे घटा देंगे तो हो जाएगा 16। तो उसने 16 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। अब है मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? इसको बनाएंगे तो हो जाएगा प्राप्त अंक हो जाएगा -5। सही उत्तरों की संख्या बराबर हो जाएगा 7। तो सही उत्तर में 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 7 21, और प्राप्त अंक को घटा देंगे तो हो जाएगा 26। तो यहाँ पे 26/2, क्योंकि गलत उत्तर पर -2 अंक प्राप्त होते थे तो हो जाएगा 13 दूनी 26 बराबर उसने 13 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। ये इसका आंसर। अब 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उत्थापन किसी खानकुपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू किया जाए तो पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो इसको बनाएंगे सबसे पहले। तो वह 1 मिनट में 6 मीटर जाता है। तो यदि उत्थापन -350 मीटर से चलता है तो वह नीचे पहुंचने में, तो यह 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए बराबर। तो यहाँ हो जाएगा -360। तो यहाँ पे क्या कीजिए, तो 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे कर दीजिए तो 60 6 के 360, यानी वह 60 मिनट यानी 1 घंटा में भूमि तल में पहुंचेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।